बच्चों, सीटेट 2026 की इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वाइगॉट्स्की थ्योरी के बारे में। और वाइगॉट्स्की की थ्योरी के तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में समझेंगे और हम पूरी की पूरी वाइगॉट्स्की थ्योरी को अपनी मुट्ठी में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इस तरीके की हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियोस बना रखी हैं और उसका प्लेलिस्ट आपको सीटेट 2026 के नाम से मिलेगा डेली बाइट्स हमारे चैनल पे। Go there and check it out all those important topics to score 120 plus in coming CTET. Now coming to Vygotsky's theory of cognitive development. पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि जो वाइगॉट्स्की है वो संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं। संज्ञान यानी आपकी बुद्धि के विकास के बारे में बात करते हैं। उनका सिद्धांत बुद्धि के विकास के अकॉर्डिंग बात करता है। तो वाइगॉट्स्की है कौन, पहले इस बात को देखते हैं कि वाइगॉट्स्की का रोल ही इम्फोसाइज्ड कि हम जो सोशली इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्टिंग सोशली, अगेन इट इज अ वेरी पॉजिटिव टर्म, जो हम सोशली इंटरैक्ट कर रहे हैं वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास है हमारे संज्ञान के विकास के लिए। मीनिंग मेकिंग के ऊपर इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका मीनिंग मेकिंग की बताई कि मीनिंग मेकिंग, अर्थ बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है ताकि हमारे समझ बढ़ सके। तो ये जो सोशल लर्निंग प्रोसेस इन्होंने बताया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सोशल लर्निंग प्रिसीड करता है डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट और सोशल लर्निंग ऐसे नहीं, मतलब लर्निंग होती जाती है, डेवलपमेंट होते जाता है, हम सीखते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, विकास होते जाता है हमारा। कुछ इस तरीके की प्रक्रिया का जिक्र इन्होंने किया। अब और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो वाइगॉट्स्की की थ्योरी है उसमें देखो सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इसका दूसरा नाम सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है, जहाँ पे एक पर्सन की कॉग्निटिव एबिलिटी, उसका डेवलपमेंट लार्जली इन्फ्लुएंस होता है उसके सराउंडिंग कल्चर के बारे में। ये देखो, यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि बहुत ही म्यूजिकल पर्सन लग रहा है, तो यहाँ के बच्चे देखो डांस करने वाले, गाना गाने वाले इस तरीके के हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो कि एक कोई बड़ा व्यक्ति गाय को घास भूसा खिला रहा है, तो उसी प्रकार यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी सेम प्रक्रिया करने की कोशिश कर रहा है। पेरेंट्स या बड़े भाई बहन जो भी हैं ये, अगर खाने से पहले खाने को प्रणाम कर रहे हैं तो बच्चे भी इक्वली इंथुजियास्टिक होकर के खाने को नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं, मतलब दे आर प्रेइंग बिफोर ईटिंग, थैंक यू फॉर द फूड, ऐसा करके। तो बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दिस स्लाइड इज कि बच्चे वही सीखते हैं जो अपने आसपास वो देख रहे हैं, और इसी बात को बहुत अच्छे तरीके से हमें वाइगॉट्स्की ने समझाया। तो वाइगॉट्स्की की थ्योरी के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमें देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको हम शॉर्ट में MKO बोलते हैं। फिर है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ZPD से। एंड देन वी हैव स्केप फोल्डिंग। ये तीनों कॉन्सेप्ट, ये तीनों वर्ड कहीं पे भी नजर आ रहा है, मतलब वाइगॉट्स्की के बारे में बात हो रही है, एकदम सीधा सरल मतलब है। देखिए, कई सारे ऐसे टास्क होते हैं जो बच्चे खुद कर पाते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं कि वो वहां तक कर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है जो सीटेट में 90 ला सकता है, ठीक है, ला सकता है, मेहनत कर ले और तो वो हो सकता है 95 या 100 और ले आ सकता है। बट कुछ ऐसी चीज होगी जहां पे उसको 120 लाना है अगर, तो वहां पे चाहिए उसको स्केप फोल्डिंग, कोई हेल्प चाहिए। आप कहे कि भैया हम 90 के बच्चे हैं, हम 150 में से सीधे 150 लेके आएंगे, दिस इज समथिंग, उसको कितना भी हेल्प कर दिया जाए, लार्जेस्ट पोटेंशियल वो वहां तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ, भाई 150 नंबर का पेपर है, तुम 150 में 150 कैसे लेके आओगे, कुछ ना कुछ चीजें तो रह ही जाएंगी ना। तो बिल्कुल वैसा ही हिसाब किताब यहाँ पे है कि आप अपने से क्या स्कोर कर सकते हो, हेल्प की वजह से क्या कर सकते हो, और जब आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प, जिसको स्केप फोल्डिंग कह रहे हैं, वो प्रोवाइड की जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, और फाइनली क्या है जो हेल्प के बाद भी आप नहीं कर सकते हो। अब मैं कहूं कि मैं यूपीएससी क्लियर कर सकती हूँ, अरे मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकती, मुझे कितना भी हेल्प दिया जाए मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट ही वो नहीं है। तो दिस इज वो डिफिकल्टी लेवल, ये उसका ग्राफ है, इसको हम शॉर्टकट में ऐसे समझ सकते हैं। देन वी हैव, इसको अगर हम सर्कुलर लूप में समझना चाहें, तो एक बच्चा जो है, समथिंग व्हाट आई कैन डू ऑन माई ओन, मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट आई कैन लर्न विद द हेल्प, ZPD, जहाँ पे टेक्नोलॉजी, टूल्स, नॉलेजेबल अदर्स ये सब आएंगे, और समथिंग बियॉन्ड माई रीच, जो मेरे को कुछ भी मिल जाए मैं नहीं कर सकती हूँ, राइट। तो बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं स्वयं से कर सकती हूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मम्मी की मदद से कर सकती हूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे कि टीचर की भी मदद चाहिए, मम्मी की भी चाहिए, फैमिली की भी चाहिए, सबकी चाहिए। तो दिस इज व्हाट, एक ऐसा जोन जहां पे मेरा डेवलपमेंट हो सकता है। बट कुछ ऐसी चीज होगी जहां पे कोई कुछ भी कर ले, मैं वहां पहुंच ही नहीं सकती, बिकॉज वो मेरा कैलिबर या फिर मेरा टेम्परामेंट या अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड होती है।
तो समथिंग दैट इज बियॉन्ड माई रीच। नाउ कमिंग टू मोर नॉलेजेबल अदर, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर। एमक्यू कोई भी हो सकता है, बच्चे का गार्डियन हो सकते हैं, सीनियर, एडुकेटर, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट्स, कोई भी हो सकता है। ये एक टर्म ही है अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि अगर तुम देखो मोर नॉलेजेबल अदर, कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसा वस्तु, कोई एक ऐसा इंसान जो हमसे ज्यादा जानता है, ठीक है, मोर नॉलेजेबल है, मोर नॉलेजेबल अदर है वो, ठीक है। दिस इज व्हाट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड दिस इज समथिंग व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड आर ऑन आर ओन। इट इंडिकेट्स अबाउट समवन हु अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एट सुपीरियर लेवल। लाइक कि क्लास में एक दिन बात करते करते मैंने पूछा बच्चों से कि अच्छा ठीक है, हम टेलीग्राम में जो आप लोग कह रहे हो कि टेलीग्राम का एक्सेस या व्हाट्सएप का एक्सेस या फिर जो हमारा इंस्टाग्राम है उसका एक्सेस कैसे करते हैं, क्या देखते हैं उसमें, नंबर्स क्या चाहते हैं, देखते हैं। फिर क्लास में बच्चों ने मुझे बताया कि कहाँ कहाँ पे जा करके हम कैसे कैसे चीजें यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बच्चे मुझे समझा रहे थे, तब वो मोर नॉलेजेबल अदर थे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मुझसे ज्यादा उस पर्टिकुलर ऐप के बारे में, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो वो वहां पे क्या थे, मोर नॉलेजेबल अदर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हैं, जैसे अभी आप ये लेक्चर अपने फोन में देख रहे हो या लैपटॉप में देख रहे हो, तो दिस इज व्हाट someone who is talking to you via video, this is electronic performance। और ये क्या है, more knowledgeable who is talking to you, more knowledgeable other है जो तुमसे बात कर रहा है, ठीक है। तुम एक स्टूडेंट हो जिसको इंगेज करने की, लर्निंग प्रोसेस में इंगेज करने की कोशिश की जा रही है, एंड दैट इज व्हाट मोर नॉलेजेबल अदर इज। कि वहां पे मोर नॉलेजेबल अदर बच्चों से ज्यादा, मतलब बेसिकली जिसको समझना है उससे ज्यादा नॉलेज होता है मोर नॉलेजेबल अदर को। तो दिस इज व्हाट मोर नॉलेजेबल अदर। तो एमकेओ इट कैन बी एनीवन और एनीथिंग जिसके पास एबिलिटी है, हमसे ज्यादा समझते हैं, जानते हैं, गाइड कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी पेरेंट, दे कैन बी टीचर, दे कैन बी कोच और मेंटोर और पीयर और ओल्डर सिबलिंग, कोई भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज व्हाट मोर नॉलेजेबल अदर इज। नाउ कमिंग टू जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इस इमेज को जरा ध्यान से देखो, बड़ा ही क्राफ्टेड इमेज है ये देखो, एक बच्चा है जिसको पता है कि वो सेव तोड़ सकता है, तो इजी टास्क है उसके लिए सेव तोड़ना। लेकिन अब क्या है कि सेव बहुत ऊंची डाली पे, बच्चे की हाइट नहीं पहुंच रही है। तो टीचर का रोल क्या है, टीचर ने एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड किया उसके जेडपीडी तक, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुंचने के लिए, कि बच्चा सेव तोड़ सकता है, उसको थोड़ी हेल्प कर दें तो हम ऊंचे वाले डाली पर का भी सेव वो तोड़ सकता है। तो ऊंचे वाली डाली पर का सेव तोड़ लेना इस जेडपीडी, जहां पे कि बच्चा अच्छे से फंक्शन करेगा तब जब किसी की हेल्प मिलेगी। तो दिस इज व्हाट जेडपीडी इज, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां पे बच्चा क्या खुद से अचीव कर सकता है और क्या मदद से अचीव कर सकता है, उसके डिफरेंस के बारे में बात हो रही है। एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है ये, जहाँ पे कि इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है, और अगर बच्चों को वही चीज टाइमली और तरीके से दे दी जाए तो एक बच्चा बहुत तरीके से सीख सकता है। अब देखो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ये जो इंटरैक्शन है, बच्चा बहुत ही ज्यादा इंस्ट्रक्शन सेंसिटिव है, वो इंस्ट्रक्शन भी कोई भी दे सकता है। वो इंटरैक्शन विद पीयर्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकता है, ओल्डर सिबलिंग, मे बी टीचर और मेंटोर और फैमिली, एनीवन कैन डू दैट। जैसे मोर नॉलेजेबल अदर है वैसे ही। तो बेसिकली ये जेडपीडी कौन प्रोवाइड कर सकता है, सोच के देखो, तुम्हें तुम्हारे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक कौन पहुंचा सकता है, वही ना जो ज्यादा तुमसे जानता हो, और जो तुमसे ज्यादा जान रहा है वो कौन है, मोर नॉलेजेबल अदर है। तो दिस इज व्हाट मोर नॉलेजेबल अदर एंड जेडपीडी इज, ठीक है। सीखने के संभावित क्षेत्र, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे हिंदी में पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ कमिंग टू दिस स्लाइड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, देखो एक कंफर्ट जोन है जहां पे आई कैन डू समथिंग ऑन माई ओन, एंड लर्निंग जोन है जहां पे कैन डू विद द हेल्प। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें हेल्प चाहिए, तो वो एक लर्निंग जोन है जहां पे हमें हेल्प की आवश्यकता होती है। एंड देन वी हैव एंजाइटी जोन, कि हम कुछ भी कर लें वो हम सीख ही नहीं सकते हैं। अब हम कहें कि हम एक दिन में सीटेट कैसे पास कर लें, तो दिस इज व्हाट एक एंजाइटी है ये, कि हम एक दिन में पास करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम 30 डे अपने आप को चैलेंज दे कि नहीं, हम 30 दिन में रेगुलरली रोज दिन एक लेक्चर देखेंगे और एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इट विल बी इजी, इट विल बी डूएबल टास्क, ये आराम से हम कर पाएंगे। तो दिस इज व्हाट, वो एंजाइटी नहीं देगा, वो एक लर्निंग जोन होगा जहां पे विद द हेल्प यू कैन डू इट। लेकिन अगर एक दिन में सीटेट पास करना, तो दिस इज समथिंग एंजाइटी जोन, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो यही बताया हमें लिव वाइगॉट्स्की ने लेयर वाइज। नाउ कमिंग टू स्केप होल्डिंग। स्केप होल्डिंग को हिंदी में मचान भी बोलते हैं। मचान कहने का मतलब है
कि ऐसे तुम समझ सकते हो। अगेन दिस पिक्चर हेल्प्स अ लॉट। इसमें क्या है कि कोई एक बूढ़ा व्यक्ति है जो एक बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। तो जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या होता है कि कोई एक होता है जो पीछे से पकड़ के हमारे दौड़ रहा होता है, राइट, और हम आगे चलाना सीख रहे होते हैं। धीरे 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 गिरते पड़ते हम सीख जाते हैं, लेकिन पहले हमें एक हेल्प चाहिए होती है। वो हेल्प जो है, दैट हेल्प इज स्केप होल्डिंग। उसी को हम स्केप होल्डिंग कहते हैं। जब कोई भी सीख रहा होता है बच्चा, जब कोई कॉन्सेप्ट सीख रहा होता है तो वो गलतियां करता है। वो उन गलतियों को कंसाइज करके, उसमें हेल्प करके, मॉडिफाई रेक्टिफाई करके जो हम बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, दिस इज व्हाट स्केप होल्डिंग इज, राइट। अब देखो, स्केप फोल्डिंग का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इस वजह से क्योंकि जेडपीडी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे हम एक हेल्प की बात कर रहे हैं कि बच्चे को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुंचा देंगे। तो ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है जहां पे हम बच्चे को पहुंचाना चाह रहे हैं, दैट इज व्हाट, वो स्केप होल्डिंग जो है वो क्या है, वो स्केप होल्डिंग जो हेल्प है वही है, राइट, कि वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुंच जाए। अब ये देखो, जैसे घर अगर हम बना रहे हैं, घर इज लाइक कॉन्सेप्ट। अगर कोई कॉन्सेप्ट मुझे अगर तुम्हें पढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी कि तुम्हें छोटे छोटे हेल्प दूंगी, एग्जाम्पल्स दूंगी, एनालॉजीज दूंगी। क्लास में हम ऐसे ही डिस्कशन करते हैं, राइट। तो जब ये सारी चीजें हो रही होंगी तो दिस इज व्हाट अ टाइप ऑफ स्केप होल्डिंग, जिससे कि तुम अपने कॉन्सेप्ट का मकान बना सकते होगे। जस्ट लाइक अ रियल होम जो बनाया जाता है, तो लकड़ का हम बहुत सारा सांचा बना के तैयार करते हैं ताकि नया मटेरियल सेट हो सके। तो तब तक वो रहता है, ये मचान बना हुआ ये नया मटेरियल के ऊपर तब तक रहेगा जब तक कि यहाँ का सीमेंट, रेत, मिट्टी, गारा सेट ना हो जाए, राइट। और एक बार जब ये सेट हो जाता है तो उस हेल्प को रिमूव कर देते हैं। बस यही चीज हमारे कॉन्सेप्ट्स के साथ भी होती है, राइट। तो देखो जरा देखते हैं, समझते हैं। वाइगॉट्स्की के हिसाब से हमने तीन चीजें पढ़ी हैं, और वो तीन चीजें क्या क्या हैं। एक है हमारा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ZPD, और इन दोनों तक पहुंचने का रास्ता है, ZPD तक पहुंचने का रास्ता है स्केप फोल्डिंग, ठीक है। MKO कौन है, मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमसे ज्यादा जानते हैं, जो हमसे ज्यादा जानते हैं, एक मिनट, यस, जानते हैं किसी भी चीज के बारे में। ZPD हमारा वो हायर पॉइंट है जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं, पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल पॉइंट है हमारा, क्षमता का पोटेंशियल पॉइंट, हायर पोटेंशियल पॉइंट इज दिस ZPD। और स्केप होल्डिंग क्या है बच्चों, तो स्केप होल्डिंग है दैट इज व्हाट, दैट हेल्प जो हमें प्रोवाइड की जा रही है ताकि हम पहुंच सके। और ये हेल्प कौन प्रोवाइड करता है, जनरली मोर नॉलेजेबल अदर, ये तो हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि MKO क्या कर रहे हैं, स्केप होल्ड कर रहे हैं ZPD तक पहुंचने में, स्केप होल्ड कर रहे हैं ताकि हम ZPD तक पहुंच पाए। दिस इज ऑल व्हाट वाइगॉट्स्की हैज टू से, और इसी तरीके से हम सीखते हैं। तो अब कहोगे तुम कि इसमें सोसाइटी का क्या रिश्ता है, तो देखो बच्चों, ये जो MKO है, ये MKO कहाँ से आ रहे हैं, हमारी सोसाइटी से ही तो उठ के आ रहे हैं। कोई ना कोई तो होगा जिसने कहा होगा पहली बार कि चश्मे को चश्मा कहते हैं, तो वो मोर नॉलेजेबल अदर होगा जिसने हेल्प किया होगा, और हम अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुंचे होंगे। दैट इज वाई इन्होंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग एंड असिस्टिव लर्निंग। ये सारे ही एक्सटेंशन है, ये इस तरीके का हम ये कह सकते हैं कि हमने बातों को समझ करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स निकाले हैं वाइगॉट्स्की की थ्योरी को समझ के, वो ये है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, साथ में मिलकर के काम करना। कोऑपरेटिव लर्निंग, अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो बेसिकली ग्रुप लर्निंग के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। रेसिप्रोकल टीचिंग, जब टीचर बच्चों से सीखते हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग। पीयर ट्यूटरिंग, जब बच्चा आपस में ही बातचीत करके चीजों को समझ रहे हैं। एंड असिस्टिव लर्निंग, की जब बच्चों को सहायता की जरूरत है, वो सहायता किसी भी रूप में हो सकती है, तब की बात हम कर रहे हैं। तो दीज आर सम एक्सट्रापोलेशंस फ्रॉम वाइगॉट्स्कीज थ्योरी। अब देखो, वाइगॉट्स्की थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट हमारे एजुकेशन इंप्लीकेशन है, जैसे कि वाइगॉट्स्की एक सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट है जो डिस्कवरी, लर्निंग, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, इन सब के बारे में बात करते हैं।
बट ही टॉक्स इन द टर्म्स ऑफ ग्रुप। वो ग्रुप से बात करते हैं कि ग्रुप में ये सारी चीजें दो करने के लिए, ग्रुप एक्टिविटी दो करने के लिए, क्योंकि बच्चा ग्रुप एक्टिविटी में ज्यादा सीखता है। टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। टीचर एक्ट्स एज फैसिलिटेटर। वो कोई ऐसा नहीं होता कि हमने जो कहा वही होगा। टीचर एक सूत्रधार के रूप में काम करता है। बच्चों के जेडपीडी का आकलन करना कि बच्चा कहाँ तक पहुंच सकता है और उसी अनुसार उसको कार्य देना, वो स्केप होल्डिंग प्रोवाइड करना जिसके थ्रू बच्चा अपने जेडपीडी तक पहुंच जाए। ठीक है, और ये स्केप होल्डिंग किस किस रूप में हो सकता है? तो संज्ञानात्मक या सहयोगी शिक्षा के रूप में, कोलैबोरेटिव लर्निंग, गाइडेड इंस्ट्रक्शन, निर्देश के रूप में, पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग, मित्र शिक्षक के रूप में, और कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप यानी कि संज्ञानात्मक शिक्षुणता। कई बार ऐसा होता है जब तुम क्लास के बाद रुकते हो और कहते हो कि मैम हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, या फिर तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो कि जो हमें पियाजे में ये समझ नहीं आ रहा है और पियाजे और वाइकॉट्स के बीच का अंतर नहीं समझ आ रहा है। तब जो मैम और सर तुम्हें हेल्प करते हैं, तो वन टू वन हेल्प करते हैं, तब उसको बोलते हैं कॉग्निटिव ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप, जो कि हर बच्चा ने कई बारी जब जरूरत पड़ती है तब लेते हैं। तो ये एक स्पेशल केसेस होते हैं जब बच्चे लेते हैं कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। नाउ कमिंग टू क्रिटिसिज्म। अब भाई थ्योरी दे दी, क्रिटिसिज्म ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो क्रिटिसिज्म भी कई सारे हैं, क्योंकि देखो इन्होंने कोई एज रिलेटेड चेंजेस नहीं बताया, राइट। देन इन्होंने स्टेज वाइज डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं की, क्योंकि डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि हमने कहा कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट स्टेज में भी होता है। एक 7वीं कक्षा के बच्चे से जो हम बात करेंगे वो 8वीं से नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगे ही होंगे। तो दिस इज व्हाट स्टेज पे भी ऑब्वियस सी बात है ना कि एक 18 साल का बच्चा जो होगा उसकी समझ का एक दायरा होगा जो 14 साल के बच्चे का नहीं होगा। तो वो स्टेज भी तो है। तो वो स्टेजेस के बारे में भी बात करी, उन्होंने बात नहीं करी है। इन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। देखो यहाँ पे हर जगह उन्होंने सोसाइटी के बारे में बात किया कि मोर नॉलेजेबल अदर है, ऐसे है वैसे। अगर कोई बच्चा सीख ही नहीं पा रहा है या फिर वो थोड़ा स्लो लर्नर है, तो भी तो होगी ना बात। ऐसा थोड़ी है कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, हम हर बच्चे को समझा सकते हैं, हर बच्चे के लिए मोर नॉलेजेबल अदर जेडपीडीज के फोल्डिंग हम कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सोशो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया। एज इन हम पीयर लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम ये बताओ जिससे तुम्हारा कल को झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर के, क्लास में तुम उलझ गए थे किसी स्टूडेंट से, क्या तुम उसके साथ कोई ग्रुप प्रोजेक्ट करोगे चाहे वो कितना भी अच्छा हो? ऑब्वियस सी बात है ना, आप नहीं करोगे, थोड़ा सा सोचोगे, नहीं करना प्रेफर करोगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, तुम्हारा इमोशनल एंगल भी है। तो बच्चे सीखना भी, पीयर ट्यूटरिंग है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, पर बच्चे सीखना भी उसी व्यक्ति से चाहते हैं जो व्यक्ति से वो जुड़े हुए हो इमोशनली, राइट। तो इमोशनल एस्पेक्ट को भी समझना बहुत जरूरी था। तो ये कुल मिलाकर के ये 4 पॉइंटर्स हैं हमारे क्रिटिसिज्म के, जो क्रिटिसिज्म का हमारा दायरा है उसमें आते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। तब तक आपका कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, टेक्स्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, फॉर अपकमिंग ऑल द न्यूज रिलेटेड to CTET, STET and anything of teaching education program. Do not forget to follow Daily Bytes for B.Ed entrance, CTET, KVS, NVS and CUET examinations. जितने भी हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Go there, text your doubt. Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bytes. God bless you.